नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरअसल उम्मीदवारों की राय जानने के लिए विपक्षी पार्टियों से उनकी जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां ममता बनर्जी से बात की, तो इसी के साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अखिलेश यादव सहित मल्लिकार्जुन खड़गे से भी फोन पर बातचीत की है और उनसे उम्मीदवारों की राय मांगी है, उनका नाम जानने की कोशिश की है कि आखिर विपक्षी जो मीटिंग किए थे तो उसमें कौन से नाम को सजेस्ट किया गया था और राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसका नाम विपक्षियों ने आगे रखा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसको देखते हुए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 11 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। और इसी के साथ ही एक नॉमिनेशन को खारिज किया गया है क्योंकि जो उसके डॉक्यूमेंट थे वो वैलिड नहीं पाए, जिसकी वजह से एक को खारिज कर दिया गया है और 11 नॉमिनेशन अभी तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जहां एनडीए ने ये पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है कि वो विपक्षियों के साथ इस बारे में सलाह मशवरा करें और जो भी चीजें हैं वो उनसे जाने और इसके बाद वो पीएम को बताएं कि उनका क्या उम्मीदवार उतर रहा है, कौन सा कैंडिडेट होगा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। इसके बारे में पूरी तैयारी और पूरा जो रणनीति है वो दी गई है राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के हाथों में। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर के बीजेपी सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत पर सर्वसम्मति बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। बीजेपी ने इस अहम कार्य के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। ये दोनों नेता एनडीए के घटक दलों के साथ साथ कांग्रेस समेत यूपीए के भी सभी घटक दलों के साथ बातचीत कर राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सर्वसम्मति बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और वहीं सूत्रों की माने तो इसके मुताबिक इस बीच बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के मसले पर ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने राजनाथ सिंह से पहले उम्मीदवार का नाम बताने को कहा। आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि राजनाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी फोन किया है। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री ने नवीन पटनायक और नीतीश कुमार से भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के फोन पर बातचीत की है। बता दें, राजनाथ सिंह से बातचीत को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने राजनाथ सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि पीएम हमारी राय जानना चाहते हैं। मैंने पूछा कि उनका प्रस्ताव क्या है, उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने संपर्क में रहने के लिए कहा है। यदि हम एक नाम बताते हैं तो क्या सरकार इसे स्वीकार करेगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वहीं दिल्ली में हुई विपक्ष दलों की बैठक में टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए शरद पवार के नाम पर प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वे अभी भी राजनीति में सक्रिय रहने वाले हैं। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने आगामी राष्ट्रपति चुनावों में एक आम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का संकल्प लिया है। बता दें, राष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए विपक्षी दलों की अगली बैठक 21 जून को होने की संभावना है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए सभी राजनीतिक दलों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही चर्चा ये है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन करने पर विचार कर रही है। हालांकि इस मामले में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही बुधवार नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दाखिल किए गए 11 नामांकनों में से
एक नामांकन अधूरे दस्तावेजों के कारण खारिज हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को निर्धारित किया गया है, जबकि मतगणना के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की कोशिश है कि आम सहमति से उनका उम्मीदवार खड़ा किया जाए, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि हमने तय किया है कि हम केवल एक आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनेंगे। हर कोई इस उम्मीदवार को हमारा समर्थन देगा। हम दूसरों से सलाह मशवरा भी करेंगे। ये एक अच्छी शुरुआत है। हम कई महीनों से एक साथ बैठक किया और इसे फिर से करेंगे और बाद में इस उम्मीदवार की घोषणा भी करेंगे। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को पहले ये माना जा रहा था कि वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया है और साथ ही उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हुई बैठक में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम सुझाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की सराहना करता हूं। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं अपनी उम्मीदवारी के प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी को अस्वीकार कर दिया था। आपको बता दें, जहां कल मीटिंग हुई थी, ममता बनर्जी ने ये विपक्षियों की मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम में समर्थन जताया जा सके। तो आपको बता दें कि जहां तमाम विपक्षी दल के नेता मौजूद थे, चाहे हम बात करें अखिलेश यादव की या फिर पीडीपी महबूबा मुफ्ती की, इसी के साथ ही तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इससे दूरी बना रखी थी। साथ ही तेलंगाना की क्षेत्रीय पार्टियों ने भी इससे दूरी बना रखी थी। इसी के साथ ही जहां शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने नाम में असमर्थ दिखाया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं आएंगे और वो अभी सक्रिय राजनीति में बने रहना चाहते हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने 2 नाम और जो हैं वो सजेस्ट किए हैं विपक्षी नेताओं को, जिनमें से कि फारूक अब्दुल्ला जो कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बंगाल के गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी का भी नाम विपक्षियों को सुझाव दिया है कि हम इन नामों पे विचार कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई उम्मीदवार हो जिसको विपक्षी समर्थन देगी तो उसका बात भी ममता बनर्जी ने किया है। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फोन किया था ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सहित मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को और उनसे उम्मीदवारों के बारे में नाम पूछा था और ये पूछा था कि विपक्षी दलों की ओर से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। हालांकि अभी विपक्षियों में नाम को लेकर के सहमति नहीं बनी है, कोई भी नाम अभी बाहर नहीं आया है, क्योंकि अभी भी विपक्षी जो हैं इन तमाम नामों पर मंथन कर रहे हैं और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि 18 जुलाई जो कि चुनाव का दिन है उससे पहले भी अभी एक मीटिंग हो सकती है जिसपे कि इन नामों पर मंथन किया जा सकता है और इस नाम में से किसी एक नाम को सजेस्ट करके उस नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से गुप्त मतदान के जरिए किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इनमें दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा भी शामिल है। बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा या फिर राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं हैं, इसलिए वे चुनाव में भाग लेने के हकदार भी नहीं होते हैं। इसी तरीके से विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता नहीं हो सकते। इसी के साथ ही मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होगा, जबकि मतों की गिनती दिल्ली में होगी, जिसके बाद 18 जुलाई को जहां मतदान होगा और 21 जुलाई को इसकी मतगणना की जाएगी, जिसके बाद भारत को नया राष्ट्रपति मिलेगा। फिलहाल के लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और उनकी जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।